नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास नामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने छात्राओं से मोबाइल लूट की वारदात करने वाली गैंग को मुरैना से दबोच लिया है। पकड़े गए दोनों लुटेरे नाबालिग हैं, जो कि मुरैना से ग्वालियर आकर लूट की वारदात को अंजाम देते। इन्होंने पूछताछ में लूट की 4 वारदात करना कबूल किया है। थाटीपुर थाना के घोसीपुरा की रहने वाली 17 वर्षीय नंदिनी पाल छात्रा है। 7 सितंबर को नंदिनी थाटीपुर चौराहे के पास कोचिंग पढ़ने गई थी। कोचिंग से वापस लौटने के दौरान कुम्हारपुरा पहुंची, तभी पीछे से बगैर नंबर की बाइक से आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारा और नंदिनी के हाथ से मोबाइल झपट कर ले गए। दूसरी घटना में मुरार थाना क्षेत्र के रामकला नगर में रहने वाली काजल वर्मा के साथ हुई। निजी कंपनी में काम करने वाली काजल ड्यूटी के बाद वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसने फल का ठेला देखकर घर पर कॉल लगाया कि कुछ लाना तो नहीं है। इसी बीच पीछे से आए बदमाशों ने झपट्टा मारा और मोबाइल झपट कर ले गए। मोबाइल लूट की 2 वारदात हुई तो पुलिस हरकत में आई। एक घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाश दिखे। फुटेज में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ नजर आया। रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस ने मुरैना से दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों नाबालिग लुटेरे मुरैना के रहने वाले हैं। इन्होंने अब तक लूट की 4 वारदात करना कबूल की हैं। ये मुरैना से ग्वालियर आकर लूट की वारदात करते थे। ये थाना थाटीपुर और थाना मुरार, इसमें 7 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी। अलग अलग घटनाएं थी। एक 7 नंबर चौराहे पे हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के कर्मचारी की लड़की, उसका मोबाइल छिनाया गया था। और दूसरी घटना कुमरपुरा पे जो नदी मुरार नदी है, उसके मुहाने पे एक लड़की से दूसरी लड़की से दूसरा मोबाइल छुड़वाया गया था। 2 अज्ञात आरोपी थे जो एक बिना नंबर की गाड़ी पे थे। उन दोनों ही घटनाओं में वो दोनों ही लड़के इसमें लूट करके ले गए थे। तो उसमें एफआईआर हुई और एफआईआर के तुरंत बाद दोनों थानों की एक संयुक्त टीम बनाकर इसमें हमने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज और आईएमईआई को रन करके और लोकेशन लेके इसमें हमने मतलब तुरंत ही एक टीम बना के कार्रवाई की। तो दोनों को हजीरा थाना क्षेत्र से हमने गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी इन मोबाइल्स को मोबाइल की दुकान पर जाके उनका लॉक तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे और संभवतः अगर टीम मौके पे नहीं पहुंचती तो शायद ये मोबाइल फिर या तो स्विच ऑफ हो जाते और बाद में इनकी मिलने की संभावना शायद न के बराबर हो जाती या काफ़ी दिनों बाद मिलते। एक नाबालिग है, एक बालिग है। दोनों मुरैना के रहने वाले हैं। दोनों हजीरा थाना क्षेत्र में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड भी हम मुरैना से मंगवा रहे हैं कि इनका जिस तरीके की इनकी मतलब हरकत है, जिस तरीके की इन्होंने ये अपराध किया है, संभवतः इनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड मुरैना में भी होगा। किस तरह टारगेट करते थे, क्या टारगेट इनका दोनों अपराधों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई राहगीर जो मोबाइल पे बात करते हुए चल रहा है तो बाइक उसके पास से निकाल के एक आदमी बाइक चला रहा होता है, दूसरा उसके जो बात करते हुए राहगीर के हाथ से मोबाइल छुड़ा के ये चंपत हो जाते हैं। और क्योंकि गाड़ी का नंबर नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्वालियर में क्या इनका रहने का निवास है क्या? ग्वालियर में जो एक नाबालिग लड़का है वो अपने आप को 12th क्लास का स्टूडेंट बताता है और हजीरा में किराए से रह रहा है। उसी के पास उसका दूसरा साथी भी कुछ दिनों पहले आया था और उन्होंने 2 दिन में ये एक ही दिन में 2 वारदातें की हैं। बाकी उनका पीआर लेके पूछताछ किया जा रहा है। अगर उनसे कुछ और चीज़ और बरामद होता है तो वो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।